अपन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार हमारी मोहब्बत मैथमेटिक्स की क्लास में ये क्लास आपके लिए जानलेवा नहीं साबित होगा, बहुत तगड़ा और जबरदस्त साबित होगा। पता है क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम लोग संपूर्ण मैथ का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संपूर्ण प्रीवियस ईयर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, और क्लास में हम जान डालेंगे क्लास को। ओ माय गॉड, अच्छा जानलेवा क्लास नहीं होने वाला है। गुरु जी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो बचपने से देखो। तो क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास में आज की क्लास में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तनी हमारी तारीफ कर दो, थोड़ा मेरा तारीफ कर दो। क्या बात है, आज बिना पाउडर लगाए हुए ही आपको पढ़ाने आ गए हैं। तनी मनी हमारा एचडी क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दो, है ना। चलिए क्लास को शुरू करें। क्लास को शुरू कर रहे हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टेस्ट है बाबू, टोटल आपको 30 प्रश्नों का जवाब देना है। अगर आप 30 में कम से कम 30 में बाबू 17 को क्वेश्चन बनाना है आपको, ज्यादा नहीं, 30 में 17। 30 में क्वेश्चन कितना बनाना है? 17 बनाइए। आज आपका टेस्ट में पता चल जाएगा। फिर कल से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, और वो आपको फिर एक लास्ट में इंफॉर्मेशन देनी है। चलो बाबू, टी शर्ट अच्छा लग रहा है सर। हम ना लग रहे हैं, हमको भी बोलो। टी शर्ट के साथ आप अच्छा लग रहे हैं, टी शर्ट तब, इसीलिए हम टी शर्ट नहीं पहनते थे। हमारी तारीफ नहीं करेगा, टी शर्ट का तारीफ करेगा, ये गलत बात है। हमको बोलो कि आप पहने तो आप में टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बोला जाता है। बेइज्जती कर रहा है सब। चलिए चलो बाबू यहाँ देखो। तो बाबू क्वेश्चन यहाँ है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया, कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का मान। बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जा करके 2023 का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। क्या उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? जा करके आप देख सकते हैं इजी वे में। कहिएगा सर ई का पूछ दिया है अल्फा। हम बोले सुनो, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक होता है, देखो कैसे, कितना अच्छा है अल्फा बीटा, देखो कितना सुंदर है। पहले ये दोनों को साथ में ले लो, अल्फा गुणे बीटा, फिर बीटा और गामा को साथ में ले लो, फिर प्लस गामा और अल्फा गामा को साथ में ले लो, फिर एक होता है अल्फा बीटा और गामा। अब क्या फॉर्मूला बताइए ना गुरुजी, अच्छा रहेगा। हम बोलेंगे बता रहे हैं, सब के नीचे ए लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सब के नीचे ए। ABCD आता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, हो गया। ऊपर माइनस नीचे माइनस। तो क्वेश्चन पूछा है अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होता है, तो फॉर्मूला यही ना भरिएगा, अल्फा बीटा और गामा होता है माइनस डी बाई ए। ओके, डी कहाँ से भरेंगे? तो देखिए जब भी क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में पहला वाला सिर्फ नंबर ए होता है। ए लाइन से देखो, बी लास्ट वाले को सी, इसको सी कहते हैं, लास्ट वाले को डी कहते हैं। तो फॉर्मूला है माइनस डी क्या है? तो डी है 7 और ए क्या है? ए है 4। तो -7/4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आ अब लौट चले, है ना। ऑप्शन आपका आ अब लौट चले, है ना। चलिए साइंस का क्लास नहीं हुआ, सुबह में सर ने इन्फॉर्मेशन दिया था ना कि साइंस का क्लासेस के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा को हमको बात बताओ, ये टी शर्टवा दिख रहा है, तो सर तो कोई तो इंपॉर्टेंट काम से गए होंगे फिर, और कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें था जो कि आपके लिए व्यवस्था कुछ करना है ना, आपको बेहतरीन बनाना है कि नहीं बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू। एगो क्वेश्चन सबका सही है, एगो क्वेश्चन सबका सही है। चलिए आप कह रहे हैं तो फिर से पोल दिलवा रहे हैं। एगो क्वेश्चन याद किए जाएंगे, एगो क्वेश्चन सबका लगभग सही था, मैंने देखा था। इसके बाद पोल में कमेंट करके लिखते चलो कितना सही कर पा रहे हैं। बहुपद इतना दे दिया है, ए का मान निकालना है। ए का मान गुणनफल 8 है, सब छोड़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ बाबू। एक आपसे बात पूछें, ए का मान निकालना, ए इसमें कहाँ है? यहाँ पे है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे जो छिपा रहता है उसे ए कहते हैं, यहाँ वाला बी कहते हैं, इस पूरा को कहते हैं सी। अरे 1 नंबर पे ए आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 3 नंबर पे क्या आता है? सी। तो सी वाले जगह का मान निकालना है। कहेगा हाँ सर सी वाले। तो आप सोच के देखिए कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सी आता है, तो याद करो अल्फा गुणे बीटा का मान कितना आता है? सी बाई ए आता है। अल्फा गुणे बीटा का मान कितना होता है? सी बाई ए होता है। अब अल्फा गुणे बीटा, गुणनफल गुणा वाला दे दिया है मान, देखो गुणनफल गुणा एक होता है, कितना दे दिया है? गुणा 8, सी बाई ए। तो आप सोच के देखिए सी बाई ए, सी कौन हो जाएगा? ए। ए कौन हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, अरे यार कहाँ गया? ए का मान गुणनफल 8 है, ए का मान गुणनफल ई का बोल रहा है जी।
तब इसके शून्यक होंगे। अच्छा शून्यक निकालना है, रुक जा 1 मिनट, मैंने आधा अधूरा ही क्वेश्चन पढ़ा है। कह रहा है थोड़ा सा जूम आउट करने दो। यदि बहुपद, ओहो ऐसे क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए के मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक निकालें। अच्छा ए का मान हमको लग रहा है 8 बोल रहा है यहाँ पे, ए का मान गुणनफल 8 है, ये वहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ए का मान गुणनफल अगर 8 हम, चलो भाई हम अगर निकाल भी देते हैं 8 तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x 80/a 8 हो जाएगा। तो बाबू इसको फिर फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना पड़ेगा। बाप रे बाप, इतना झंझट हो जाएगा। एक नया लॉजिक हम सोचे हैं, जानते हैं क्या? रुको 1 मिनट, हम नया तरीका एक सोचे हुए हैं। 9 8, चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 8, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब जब तोड़ना पड़ेगा तो x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 1, एक हो जाएगा 8 कॉमन ले लीजिए, माइनस 8 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस में 1। अब जिनको गुणनफल नहीं आता है वो कमेंट करेगा, क्योंकि अगर ई नहीं आए तो एग्जाम निकलेगा तुमसे। हाँ, एक हो जाएगा x बराबर 8, एक हो जाएगा x बराबर 1। अरे इसको 0 के बराबर करोगे तो x, इसको कर दो ऐसे पूरा फुल बना दें तो x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यानी कि एगो x का मान 8 है, एगो 1, 1 और 8 कहीं है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इज अ राइट आंसर। D4 देवसेना इज अ राइट आंसर। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारी तारीफ करने के लिए, ठीक है। अरे ऊपर छोड़ो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac में तब इसके शून्यक निकालना है, उससे शून्यक थोड़े निकलता है, तो ये वाला हो जाएगा। अब ईमानदारी से वो लोग कमेंट करे जिनको गुणनखंड नहीं आता है, गुणनखंड नहीं आता है कि मैंने जो बनाया वो किस तरह से बनाया, नहीं आता है तो ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे। चलो मैंने अभी नहीं बताएंगे, याद हमको रहेगा कि आपको नहीं आता है तो हम बाद में बताएंगे, थोड़ा देर वेट करो। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो बाबू। ई का है जी, कह रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई का आलेख कैसा होगा। आलेख कैसा होगा आपको बताना है। चलिए हाँ, लाइट थोड़ा अप डाउन कर रहा है, एक बार शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून गुरुजी। सर आज तो ज़्यादा ही हीरो लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। पिंकी कुमारी कमेंट किए, बहुत अच्छा, थैंक यू। रैखिक समीकरण x प्लस वाई का आलेख माने ग्राफ। तो सुनो ना, सोच के देखो, आपको ग्राफ, कभी भी किसी चीज का ग्राफ सीधा ही होता है, सीधा होता है यानी सरल रेखा में होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि सरल रेखीय होगा। क्या होगा बाबू? सरल रेखीय। किसी भी चीज का ग्राफ सरल रेखीय होता है। टी शर्ट सर जी अच्छा लग रहा है और आप उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, ए लेखन तारीफ किया जाता है, खाली टी शर्ट का नहीं। चलो बाबू, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? चौथा क्वेश्चन, चलिए बताइए, फटाफट बताइए। अभी तक आपने 3 में एगो क्वेश्चन गुणनखंड वाला नहीं, कुछ लोग गलत किए हैं, हमें ऐसा महसूस। बहुपद नहीं है तो हम बोले थे ना, बहुपद आपको बहु बनना है तो कहा जाता है कि तुमको कुछ चीज़ों को अपनाना होगा। ढेर दांत फाड़ के मत हंसना, लड़की को लोग, अच्छा देखो सारा नियम लड़कियों के लिए, सभी नियम किसके लिए? सभी नियम गांव में लड़की के लिए लगता है ना बाबू। देखना महिला पर अत्याचार होता है कि हाँ दांत फाड़ के हंस दे रही है, ऐसा होता है ना, तो उसी तरह सब नियम एक्स के लिए कि जो एक्स है वो कभी रूट में नहीं हो सकता है, जो एक्स है इसका पावर माइनस में नहीं होता है, जो एक्स है इसका पावर बटा में नहीं, एक्स कभी नीचे नहीं। ये 4 गो रूल है, अगर ये 4 गो रूल आ गया तो भाई वो बहु नहीं होगी, उसको घर से बाहर निकालने के वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये बहुपद है, इहो बहुपद है क्योंकि एक्स और वाई दोनों में कौन ले सकते? सही सलामत है। ये ABCD वाला पार्ट सही सलामत है। इहो बहुपद है क्योंकि यहाँ भी एक सही सलामत है, लेकिन यहाँ रूल के अनुसार बोला गया था कि तुमको बहु बनना है, बहुपद, तो तुमको रूट में नहीं आना है, और तुम आ गई तो तुम नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, समझे? ऑप्शन नंबर C4। सास बहू आजकल बड़ी अच्छा से रह रही हैं, इज राइट आंसर। इधर देखो, 15 अप्रैल 2024 का ये प्रश्न मस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने बताया था इसका डायरेक्ट ट्रिक, मैंने डायरेक्ट ट्रिके बता दिया था, मस्ट VVI। आई सुनो, लिख लो मेरे बातों को कहीं, मैंने कोनो एगो पोटली में बांध के रख लो कि हे टाइप का क्वेश्चन एगो रहेगा। जाओ, हम कह दिए ना, रहेगा ही रहेगा। चलिए भाई बताइए, इसका C होगा। मैंने बोला था एक फॉर्मूला क्या होता है, तो -B/C होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक B/C। अब B कौन? तो क्वेश्चनवा है x² + x + 1, ठीक है। B का मतलब पहला वाला नंबर कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, तो पहला वाला को A कहते हैं, दूसरा वाला को B, या तीसरा वाला को क्या कहते हैं? C कहते हैं। तो पहले है माइनस, B का मतलब होता है 1, और C का मतलब ये लास्ट वाला को, अरे ABCD लाइन से पढ़े होता है A B C, तो -1/1 -1। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर।
मैंने आपको ये रटाया है। अब कहिएगा सर हे लेखन आप डायरेक्ट ही फार्मूला के लेखन लिख दिए माइनस बी बाई सी, आज तक हम नहीं देखें। हम बोले हम कहाँ आपको दिखा रहे हैं, 1/α 1/β। लघुत्तम निकालिएगा तो हो जाएगा अल्फा बीटा, होगा यही ना क्वेश्चन वहाँ है। आई हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा कुछ नहीं तो गुणा छिपा रहता है सी बाई ए से ए का कहानी खत्म, माइनस बी बाई सी बचा। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिले डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई सी, अब बाकी भर लेंगे कोई डाउट नहीं। चलो पांचवा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था, छठा क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कशन कीजिए जल्दी फटाफट। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती है, दो चर वाला, आज हम समझा नहीं रहे, डायरेक्ट ट्रिक और कुछ नहीं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ देखिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण समपाती है, समपाती का मतलब समपाटी माने एकदम दोस्त है, यानी ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ रहेगा, तो लोग कहते हैं एक कन्हैया चढ़ा लिया पीठ पर अपनी वाली को, है ना, एकदम समपाती है। सुन लो, समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन रहना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, जितना जगह सटता है लाइन उतना बार क्वेश्चन बनता है, तो करोड़ों जगह सटा है तो अनगिनत हल हो जाएगा, उस कंडीशन में एक हल हो जाएगा। लेकिन यही अगर आंसर दे दे समांतर, समांतर में लाइन आमने सामने होता है, क्या होता है बाबू, समांतर में रेखाएं क्या होती है आमने सामने, समपाती में क्या होती है तो एक के ऊपर एक लाइनवा चढ़ा रहता है एक के ऊपर, एक होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक है, इसमें एक दूसरे को काट देता है। तो रूल होता है, सुनो ध्यान से, कि जितना जगह सटेगा उतना हल होगा। तो आप बताओ बाबू कि इस सामने सामने लाइन है समानांतर में, एको जगह सटा है नहीं, तो जब समानांतर एको जगह नहीं सटा है तो इसका कोई हल नहीं, कोई नहीं होगा हल। अगर एक के ऊपर एक चढ़ा है, एक के ऊपर एक चढ़ा है तो ढेरे जगह सटा है तो अनंत या अनगिनत हल। आई मात्र एक जगह कटा है तो एक हल, इसका दूसरा नाम है, लिख लो, अद्वितीय हल। इसका दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय हल। तो बाबू पूछा है समपाती, ढेरे जगह सटा है तो अनगिनत हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सबका सही था। इसमें के का मान निकालना है। चलिए इसमें किसका मान निकालना है, के का। क्वेश्चन है एक्स प्लस, देखो हमको लिख लेने दो, 2y, एक्स प्लस 2y बराबर 3, और यहाँ 5x प्लस KY बराबर 15। हो गया, समझ में आया, कहिएगा हाँ सर समझ में आया। अब आपको क्या कर रहा है, अनंत हल, तो के का मान निकालना है। यहाँ देखो पहला वाला को बटा कीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1/5 बराबर 2/k, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो k बराबर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डीपली। इसमें कह रहा है, इसमें बताइए कि कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। तो हम कहेंगे ए बकलोल, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन हमेशा रहेगा। इसका पहला वाला क्वेश्चन 1 मान लो, इसका पहला वाला 3, इसका वाला 2 मान लो, इसका दूसरा वाला 12, इसका वाला 5 हो जाएगा, इसका वाला 10 हो जाएगा। कटा लीजिए, 2 छक 12, 5 दूना 10, 1/3, 1/6 और 1/2 आया। इसका पहला वाला इसके पहले वाले को बटा किया। बताइए पहला वाला ही बराबर नहीं है। अब मैंने ट्रिक क्या बताया था, याद है कि जब पहला वाला ही ऐसे बराबर नहीं है, एक मतलब पहले ही है लेकिन प्रतिच्छेदी की तरफ कटा हुआ दिख रहा है, तो लाइन होगा प्रतिच्छेदी। क जगह कटा है, एक जगह, तो जितना जगह दोनों लाइन सटता है उतना हल, तो इसे एक हल कहते हैं या अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकल हल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। बी थोड़े होगा, बी नहीं होगा ना, 5 दूना 10, तो ये पहला वाला ही बराबर नहीं है, 2/12 6, तो पहला वाला ही ना बराबर नहीं है। तो जब पहला वाला ही बराबर नहीं है तो एक जगह कटेगा ना, तो इसका एक हल होगा ना, कोई हल नहीं। कैसे रे बकलोल, कोई हल नहीं काहे कह रहे हो, हाँ एक हल होगा ना, नहीं समझे। सर जी क्वेश्चन रटा हुआ है, अच्छा जी, तो अच्छा बात है, यही तो रिवीजन करना है ना, है ना, यही रिवीजन करना है। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन रटा हुआ है तो क्या हो गया आपको अच्छा टेस्ट किसको कहते हैं, आप कितना रिवीजन किए हैं, एक दिन क्लास पढ़ा करके सबका टेस्ट देना ना पड़ेगा आपको, इसी को ना कहते हैं रिवीजन। एकदम सही है गुरुजी।
चलिए यहाँ पे खुशबू पटेल बोल रहे हैं आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलिए इसका बताइए, कह रहा है प्रतिच्छेदी है तो वह बिंदु एक दूसरे को क्या करेगा? जब प्रतिच्छेदी ऐसे हो जाएगा तो एक जगह कटेगा तो एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं, ये बातें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से बताइए, तो फटाक बताइए माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका का सूत्र, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माध्यिका 2023। अगर ये गलती हो गया तब ओकरा बाद से अगर बोले ना कि सर बन जाएगा तब समझिएगा ठीक नहीं होगा। चलिए बताइए माध्यिका का सूत्र 2023 का है, बताइए तो जल्दी। माध्यिका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा 1 मिनट, 1n/2 सोच समझ के जवाब दीजिए। गुरुजी मेरा कमेंट नहीं दिखता ना, नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए पोल में कमेंट कीजिए। फिलहाल में 1.1 की अपनी फैमिली है और हाँ आ गया टेस्ट की बारी, देखते हैं किसमें कितना है दम। जिसमें होगा दम वही कहलाएगा बाजीराव सिंघम, है ना। तो 1.1 के हमको आंसर चाहिए इसका सही, इसका एकदम सही आंसर चाहिए। पोल में कमेंट कीजिए एकदम 1000 कमेंट। बस ऑप्शन नंबर सी 53%, 53% ऑप्शन नंबर सी। ये माध्यिका का फॉर्मूला है, मैंने आपको बता रखा है ढेरों सारी फॉर्मूला। जब आपसे बोले माध्य तो सिग्मा बट्टा सिग्मा, एफ और एफ एक एक खानी है, खाली है जा एक्स लगा देना है तो ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला? ये हो जाएगा आपका माध्यक माध्यिका जो भी माध्य का फॉर्मूला। माध्ययिका का फॉर्मूला क्या होता है या माध्यक का, दोनों एक ही चीज होता है माध्ययिका। चलिए बिल्कुल 60% लोग, तो मैंने बोला था L प्लस लिख देना है और यहाँ पे H लिख देना है, बाकी अंदर आप लिख दीजिए n/2 माइनस CF बटा में F, ये वाला हो जाता है माध्यिका का फॉर्मूला। एगो बहुलक का भी बता दें, बहुलक का भी सेम टू सेम L लिख के गुणा में H। अब यही में कर्मकांड कर दो, F1 माइनस F0 और नीचुयो सेम लिखिएगा F1 माइनस F0, कहेगा हाँ नहीं जैसे खिसिया के अब 2 लिखेंगे, दोनों बातों को F1 F0 सेम टू सेम 2, तो यह कहेगा हम F2 लिखाएंगे। F2 में बहुत बार F है तो बस से बहुत बार कोई बहुलक का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है बहुलक का। देखो तो कितना आसान है, इतना आसानी बताए, दोनों सेम लिखे दो तो F2, तो ये बहुलक का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन की मैं बातें करूं, अगला बताइए बहुलक का फॉर्मूला कौन है? कंप्यूटर में हाथ से बोल दे दीजिएगा बहुलक का फॉर्मूला बताइए। चलिए परसेंटेज से आएगा, परसेंटेज इसमें भी आएगा बाबू, ऐसा नहीं है। कल के क्लास में परसेंटेज, कल से फिर से हम सोच रहे हैं कि एक एक टॉपिक डिस्काउंट पहले शुरू करें, छूट नहीं होता है। एक हमारी बीवी हमको छूट दी है 20% की, जाके कौनों को सिर्फ देख सकते हैं, 10% छूट दी है, तो कौनों को देख लेते हैं, है कि नहीं? ये तो नहीं परमिशन है। तो बाबू बहुलक का फॉर्मूला पोल में कमेंट कीजिए, पोल में, पोल आपको मिल चुका है, 1100 विद्यार्थी हैं। बहुलक का चैप्टर पढ़ा दीजिए बाबू। आप लिखिएगा माध्य माध्यिका बहुलक बाई अमित सर, चाहे डीएलएड माध्य माध्यिका बहुलक अमित सर, डायरेक्ट पूरा चैप्टर आ जाएगा, है ना। चलिए कितना 795, वाह 1100 विद्यार्थी। अगर आज गलती हुआ जान निकाल लेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। सर जी एक बार मेरा नाम लीजिए, कृति तिवारी। चलिए आपका नाम मैंने ले लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कितना आसान फॉर्मूला बताया था। चलिए कंप्यूटर में से पोल को आउट कर दीजिए। लगभग 1000 विद्यार्थियों ने डायरेक्ट आंसर दे दिया है, डायरेक्ट। कितना आसान था, L × H हो जाएगा, कहेगा हाँ सर। कुछ नहीं, F1 F0, यही चीज हुआ सेम, F1 F0 है ना, 2 लगाएंगे बाबू तो खिसिया के लिखेगा F2, हो जाएगा कि नहीं? तो ये वाला दिमाग में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका माध्यक निकालना है। इसका माध्यक, माध्यक 3 दे दिया है, ठीक है। माध्यक माने क्या होता है? माध्यक माने बिचवनिया, माध्यक माने, तो कह रहे बिचवा में 3 दे दिया है। माध्यक 3 का मतलब बिचवा में 3, बिचवा में, तो यहाँ पे 2 अलग अलग, तो बिचवा में x है तो x का बिचवा में 3, यानी x का मान निकालना होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? x का मान 3 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट में बताइए, पोल में कमेंट कीजिए। हम काहे बताएं, हम काहे बताएं, पोल में कमेंट करो। 52 को लोग अभी सही दिए, बस 195, 265 लोग पोल में कमेंट किए हैं डायरेक्ट, 265 लोग। सोच के देखिए, 500, वाओ। सर जी एक लड़का इतना आसान कह रहा है, 5 महीना पहले हमको कुछ नहीं आता था, अब हमको सब आता है। आएगा ना, सब कुछ आएगा। हम क्या कह रहे हैं, अपन दिलासा नहीं ना देता है, ज्ञापन दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। तो यहाँ पे फाइनली ऑप्शन नंबर सी विल बी, अरे तू कह लिया आ गई सी। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, तब तक एक क्वेश्चन बताइए आप हमें बताइए। 2, 4, 5, 9 बिचवनिया ढूंढ लेना है, ठीक है। 3, 6, 8, इसमें बाबू माध्यक कौन होगा? माध्यक कौन होगा? ऑप्शन में लिख भी दे रहा हूं बाबू, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, हाँ ऑप्शन में लिख दे रहा हूं।
3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर, चलिए कंप्यूटर में यहाँ से पोल दे दीजिए, कंप्यूटर में यहाँ से पोल दे दीजिएगा। इसका आंसर बताइए, इसका माध्यक क्या होगा, इसका माध्यक बिचवनिया क्या होगा। सर बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हाय थैंक यू। चलो सर जी, जादू में से गणित डायरेक्ट दिमाग में रख दीजिए। हाँ जी जरूर रख देंगे, एकदम रखेंगे, टेंशन मत लीजिए, एकदम फुल माने घोर के पिलाने वाला काम करने वाले हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें गड़बड़ करेंगे आप, हमें पता है कि इसमें गड़बड़ होगा। कुछ लोग का आंसर ए आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है। अच्छा कुछ लोग सी भी लगाए हैं, कुछ लोग डी भी। अच्छा ई कौना गोला पर के लोग होंगे जी जो है सी या डी भी ठीक लगाए होंगे, वहीं के तो होंगे ही। तो हम कहेंगे जब भी इसमें बिचवनिया माने अगुआ को बिचवा में ढूंढना हो तो सबसे पहले माध्यक कहता है, सुनो पहले, अच्छा बताओ ब्याह शादी होता है तो डायरेक्ट अगुआ चला जाता है, अगुआ नहीं जाता है, पहले उसको खूब सुंदर सजाया जाता है लड़की को, तब ना कोनो देखने जाता है। तो पहले इसको सजाओ, 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, अब हमें बीच में ढूंढो सजा करके, तो बीच में 4 है, तो ये बिचवनिया क्या हो गया, माध्यक हो गया। क्या हो गया, माध्यक हो गया। समझ आया। चलो चलो सर जी गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ हाँ ऐसे ही मिस्टेक होता ही है, गलती से मिस्टेक हो गया, ऐसे ही मिस्टेक तुम करते ही हो, ये सब गलत बात है ना, मिस्टेक मत कीजिए। चलिए अब कह रहा है कि ई वाला फार्मूला, बाप रे बाप, मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर में से पोल दिया जाए इस क्वेश्चन के लिए, इसका फार्मूला होता है बहुलक का, उसी फार्मूला पर ही बनेगा। एक सर बहुलक का क्या फार्मूला होता है, तो बहुलक का होता है, आप कंप्यूटर में से पोल दे दीजिएगा, 3 माध्यक -2 माध्यक, ये फार्मूला, क्योंकि हमको याद नहीं होगा। हम बोले सुनो बहुलक, बहु का फार्मूला एक होता है, कहेंगे हाँ। अच्छा माध्यक 4 गो से लिखा था, 1 2 3 4, अगर इसका आधवा हम मिटा दें, इसका आधवा मिटा दे, इसका आधवा, तो ये 3 गो से लिखा है तो 3 माध्यक लिख लो, है कि नहीं। 1 2 गो से लिखा है तो 2 माध्यक, ये फार्मूला हो जाता है। अब भर लो क्वेश्चन, बोला है कि माध्यक और बहुलक, माध्यक है 24, माध्यक कितना है 24 है -2। अब क्या दिया है, बहुलक दिया है कितना बाबू, तो बहुलक दिया है 12। पहला वाला नाम पहला का वैल्यू, दूसरा वाला दूसरा का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 2 माध्यक, 1 मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया है, हो क्वेश्चन गलत है बाबू, क्वेश्चन गलत है। कैसे, एक चीज हो सकता है, दोनों माध्यक नहीं, यहाँ पे हो सकता है तब माध्य दिया हो, दोनों में दोनों कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। 2 माध्य, अब 12, 24 4 3 12 के 2 हाथ में 1 3 9 72 बराबर 2 माध्य। अब हमको देखना पड़ेगा क्या है, ये हो जाएगा 12 - 72 बराबर 2 माध्य, है ना। ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6, अब बराबर इधर हो जाएगा 2। मेरे हिसाब से बाबू यहाँ पे हो जाएगा 2 माध्य, कटा दो 20 तिहाई 3 दूना 6 30, ऑप्शन में नहीं है बाबू, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया है, 30 होगा लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तब एक काम करो, इसको मिटाओ, ई कहीं माध्य हो, अब माध्यक निकालना हो, इसको मिटा दिए हैं हम। अब फॉर्मूला भरो, तो माध्य कितना दे दिया है, तो माध्य दे दिया है, माध्यक ई दे दिया है 2 × 24, 24 हो जाएगा। माध्यक हमको नहीं पता है, माध्यक निकालना होगा कहीं। अब बहुलक हमको पता है कितना 12, अब कहीं निकल जाए 3 माध्यक, ठीक है। 24 दूना कितना होता है 48, ये माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 12 + 48 बराबर में 3 माध्यक, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 50 और 10 60 बराबर 3 माध्यक। ए भाई ये उतने आएगा, क्वेश्चन गलत है सर, 20 होगा। हाँ वही तो क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन गलत है, पता नहीं चले कौन क्या होगा। यहाँ पे दोनों जगह माइनस से दे दिया है तो इसीलिए हमको दिक्कत, माध्यक माध्यक दे दिया है, यहाँ पे अब माध्यम दे दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, ज़्यादा क्वेश्चन गड़बड़ दिमाग नहीं लगाए। इसका बाप इधर है बाबू, देख लो, ई वाला क्वेश्चन बनाओ। अरे कोई नहीं, 20 होगा, मेरे भी हिसाब से 20 होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग ना उस समय वेरीफाई किए थे कि ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करके वेरीफाई किए थे कि कौन आंसर होगा, याद है। तो हो जाता है मिस्टेक, 20 ही होगा उसमें, लेकिन इस तरह बनाओगे तो 30 आएगा। सेम फार्मूला सेम तरीका, फार्मूला क्या है, बहुलक का लगाएंगे, बहुलक बराबर, अच्छा बहु बराबर क्या होता है, तो लिखिएगा पहले, आगे बढ़का रहेगा 3 माध्यक -2 माध्य, है ना। बहुलक क्या है, तो पहला वाला माध्यक है 26 और बहुलक है 29, है ना। माध्यक है 26,
तो 26, अब बहुलक है 29, -2 माध्य, मोड बोलते हैं इंग्लिश में इसे, मीडियन इसे मोड मीडियन होता है, मीन 29, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आए कितना हो जाएगा 7 बराबर 2 माध्यक, है ना, हो जाएगा बाबू, ठीक है। 3 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 6 1 7। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से प्लस में इधर जाएगा तो -29 -78 बराबर 2 माध्य, है ना। चलिए 426 लोग ही अभी पोल में कमेंट किए हैं, डी विल बी द राइट आंसर। हो सकता है कमेंट कीजिए तो बाबू, कमेंट कीजिए। अच्छा मान लो 3 माध्यक -2 माध्य, तो ठीक है, कटाना पड़ेगा फिर, बहुलक 29, कोई सी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। चलो भाई ये वाला हो गया, माइनस से ना होता है जी, इधर ला दो तो कितना हो जाएगा, घटाओ इसको, 29 18 में से 9 जाएगा 9, इसको कटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से ये जाए 4, आइए हो जाएगा आपका 2, कटाओ 2 से 2 दूना के 4, 2 चौका 8, आइए पॉइंट हो जाएगा, 1 बचेगा 2 बचे 10, 24 पॉइंट, माइनस प्लस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। 24 ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है 24.5। अगला क्वेश्चन का नाम बाबू अगर ये नहीं बना कोई कल का कि परसों का बताएं, अगर ये नहीं बना तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। हाँ हम आपको इतना ना बकलोल। चलो भाई कंप्यूटर में से 78% लोगों ने डी आंसर दिया था। एक बात बोले, हमें बहुत सुंदर लग रहा है, जानते हैं क्या, आप लोगों ने इतना बेहतरीन आंसर दिया है। अब बताइए बाबू इसका आंसर बताइए, कंप्यूटर में से पोल दे दीजिएगा। सर जी ITI CBT 2 ना, ITI का आप तैयारी करना जाए बकलोल, IB का निकला है एग्जाम, भर दो जो ग्रेजुएशन किया है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना जी, ठीक है, IB का एग्जाम निकला है, जाके भर दो, बड़का CID बनोगे, अभी निकला है हाल ही फिलहाल में। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। हम बोलेंगे इसको तोड़िए, कितना % लोगों ने आंसर दिया है, 572% लोगों ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वाह 68% लोगों ने दिया है। हम बोलेंगे कि 1/cos थीटा होता है अब प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा होता है, इसका फॉर्मूला ये ना था, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। थीटा या ए है तो ए लिख लीजिएगा, एक और लघुत्तम निकालिएगा तो हो जाएगा cos A, ई हो जाएगा 1 प्लस sin A। आप बटा का जोड़ आता होगा तो आपको पता होगा। अगर गौर से देखिए तो एगो प्लस में यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बाबू, प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, a प्लस बी a माइनस बी। उस दिन से बता रहे हैं कि जब दोनों एक खानी हो, प्लस माइनस हो, तो एक ही को काम करते हैं, एक का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। अब बटा में यहाँ कॉस है तो कॉस लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा में कॉस a, और ये होता है कॉस स्क्वायर a अब बटा कॉस a। कॉस से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मैंने एगो से एगो, तो बचेगा आंसर कॉस a। अगर नहीं आया होगा तो कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। जिस तरह CID वगैरह होता है ना, उसी तरह से तुम भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। CID नहीं कह सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए पहले। इसका 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगर ये गलती हुआ बाबू, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 11 क्वेश्चन है, लेकिन 2024 वाला अभी तक आपने सही जवाब दिया है। अगर आज 50% के ऊपर आंसर सब लोग सही दे रहे हैं तो समझिए उनकी तैयारी अच्छी है, बाकी लोग ICU में है, बाकी लोग का भी हो जाएगा तैयारी। चलिए ये बताइए 10 और वॉट ये दोनों का मान कितना होगा। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना हिसाब बताऊं तो डी आंसर होना चाहिए, मैं अपना बताऊं तो डी आंसर होना चाहिए। कितना % लोगों ने दिया है डी, वाह 75% बिल्कुल सही जवाब है, 75%, क्योंकि एक मान होता है 1/√3, इसका भी मान होता है 1/, कैसे होता है मैंने कई बार बता रखा है, कट जाएगा एक खानी है एक बार में, है ना। एक फार्मूला ये वाला था ना, 1/2√3, यहाँ 60 होता है, यहाँ 30 होता है। 10 30 बराबर का होता है लंब बटा आधार, तो 30 के लिए लंब, सामने वाला लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा √3। कॉट 60 बराबर आधार बटा लंब, तो 1/√3 कट जाएगा, एक खानी हो जाएगा 1। चलो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सब टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ लाए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि मूल बिंदु का दूरी का फॉर्मूला, मूल बिंदु माने बिचवा से दूरी का फॉर्मूला, तो हम आपको सिखाए थे। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो चलिए आप कमेंट में बताइए कि क्या होता है। दूरी का फॉर्मूला रट लो भी मूल बिंदु से। किससे बाबू, मूल बिंदु से। जल्दी इसका कम से कम यार 60% आंसर दो सही। मूल बिंदु से भुला गए हो का, अरे बाप रे 60% हम बोले हैं, यहाँ 80% सही गया। हम 60% के फेर में थे, यहाँ 80% लगभग सही गया है। आज हमको लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, है?
रुको बैटरी बदल ले। चलिए बताइए तो बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन 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 मात्र 338 लोग ही दिए हैं, 87% आंसर दिए हैं। क्या दिए हैं देखिए, एक मिनट, बी आंसर दिए हैं। आपको दिख भी नहीं रहा होगा ना, दिख भी नहीं रहा होगा, इसीलिए आप लोग गड़बड़ हो गए होंगे। 2022 का प्रश्न है। चलिए क्या निकालना है? मध्य बिंदु। आई बा, कितना जबरदस्त आंसर है ना, व्हाट इज सरप्राइज, कितना जबरदस्त आंसर। चलिए चलिए यहाँ पे को अरे हम इधर से म्यूट किए थे। चलो यहाँ देखो बाबू, मध्य बिंदु केहू के बीच में जाना हो, पहला वाला को पहला वाले से जोड़ेंगे 4 + 6, 2 को जोड़े है तो 2 से भाग, दूसरा वाला को दूसरा से जोड़ेंगे 5 + 5/2, 6 × 4 10/2, 5 × 5 10/2, कटा दो तो 5 हो जाएगा, कटा दो तो 5 हो जाएगा, 5,5 विल बी द राइट आंसर। किसी के भी बीच में जाना हो तो यही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। चलिए अरे हम म्यूट किए थे इधर से। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष, चलिए ये 2022 त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब आपके लिए सुनिए, पहले तुम लोग बीचवा बीचवा में क्या पूछता है, यहां देखो। चलो बाबू ये देखो तो बाबू, इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, क्षेत्रफल नहीं केंद्रक। अरे बाबू दुनिया में कभी भी, अच्छा बताओ ना, 3 है अब 5 है, एक बीच में हम कहा छोड़े थे 4, कैसे पता चला? तो किसी के भी बीच में जाना हो ना, बीच में तो कुछ नहीं, लास्ट वाला फर्स्ट वाला को जोड़ दिया जाता है। 2 को जोड़े हैं तो 2 से भागता, 5 और 3 8/2, घटाओगे तो कितना हो गया? 4 हो गया, नहीं आ गया 4। तो वैसे ही ये भी होता है, केंद्रक निकालना है तो सबके पहला वाला का लो, इसका पहला वाला 2, उसका पहला वाला 3, इसका पहला वाला 1, 3 को जोड़े हो तो 3 से भाग, फिर इसका दूसरा वाला 6, इसका दूसरा वाला 4, इसका दूसरा वाला 2, और 3 को जोड़े हो तो 3 से भाग, 3 2 5 1 6/3 है कि नहीं? उसके बाद से 6 4 10 2 12/3। अब हम कहेंगे कि कितना परसेंट आंसर दिए हैं आप लोग? कितना परसेंट? 91% आंसर। अरे यार व्हाट इज दिस? 3 चौका 12, 3 कमा 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 2 कमा 4, इतना ज़्यादा आंसर इम्पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 90% आंसर है? वही तो मैं बोले कि 90% आंसर मायने रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स निर्देशांक। चलिए एकदम झट दे बताइए, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? मैंने बोला था कि जब भी कोई नंबर लिखिएगा, हमारी पहली वाली एक्स, पहला एक्स होता है ABCD में, दूसरा वाई होता है, क्योंकि याद करो एक्स को कहते हैं भूज, शाम जब होता है तो भूजा खाते हो, और रतिया में रोटी खाते हो तो कोटी। तो पहले भूजा शाम को लोग खाता है ना, और बाद कोटी यानी रोटी। तो पहला वाला एक्स को क्या कहते हैं? भूज। तो ऑप्शन हो जाएगा B4, बाग बकलोल इज अ राइट आंसर। B4 बाग सरजी इज अ राइट आंसर, है ना? कितना % लोगों ने सही दिया है? बस इतना ही हो गया। आई हेट यू टू ऑल ऑफ यू यार। 89, लेकिन 89 ढेरे है, ठीक है ना? चलिए, 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की, 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या।
दो भिन्न बिंदुओं से होकर, अलग अलग बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या एक होता है। नहीं समझे? कह रहा है कि दो अलग अलग कोनो बिंदु है, इससे कितना रेखा जा सकता है? तो एक ही गो ना। एगो लड़का से पूछे थे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, करोड़ों, अनगिनत। तो दो बिंदु से कितनी रेखाएं? तो कह रहा है कि सर एगो से 1 करोड़, तो दूगो से 2 करोड़। ए बकलोल, जब एगो है तो केहू में आ जा सकता है, लेकिन जब दूगो बिंदु है तो रास्ता फिक्स है कि जाके मिल जाएगा। तो दो बिंदु से सिर्फ एक ही गो रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। कहता है एगो से 1 करोड़ तो दूगो से 2 करोड़ हो जाएगा। ये कौन सा बात हुआ? अगला क्वेश्चन, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह क्या है? अभिगृहित अभिधारणा, सुनो ना, अभी तक एक बात बोले, आज तक कोई नहीं बताया था अभिगृहित अभिधारणा में अंतर। पता है, सब देखते थे मैंने कई बार, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया सर जब भी क्वेश्चन में आता है तो टीचर इस तरह स्किप करके हट जाता था लोग। लेकिन हमने इतना प्यार से इस टॉपिक को पढ़ाया ना कि अभिगृहित अभिधारणा में इतना मैंने साफ सुथरा अंतर बताएं, समझे में आ गया। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह क्या है बाबू? तो ये वाला क्या है? अभिगृहित है। क्या है बाबू? ये वाला अभिगृहित। अब अभिगृहित माने क्या होता है? सुनो बाबू, अभिगृहित अभिधारणा का मतलब होता है, अभिगृहित में जब भी बातें किया जाएगा वो फिगर की बातें कह देगा। कैसे? आयत का लंबाई चौड़ाई, माने जितना ही फिगर होता है ना, कह देगा दो रेखाएं समानांतर होती है तो रेखा एगो फिगरे ना है। तो जितना फिगर की बात करेगा, ज्यामिति में फिगर की बातें होती है। ज्यामिति में तुम जितना त्रिभुज उर्भुज जितना पढ़ते हो, लाइन पॉइंट, उस सब उससे अगर क्वेश्चन, अगर कोनो भी फिगर वाला नाम आया, वृत्त आ जाए, आयत आ जाए, लाइन आ जाए, होता है नहीं, सब फिगरे ना है, तो वो समझ जाइएगा कि वो क्या है? अभिधारणा। अभिगृहित माने जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, चाचा ओकरा से ओकरा के भाग दे दो, गुणा भाग जोड़ घटाओ नंबर किलो बटखारा जितना होता है ना, ये सब अभिधारणा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दो बराबर आदमी तरजुई पर तराजू पर बैठे हैं, अगर 2-2 किलो इसमें और चढ़ा दें तो फिर रिजल्ट क्या होगा? तो कह देना पहले ही से दोनों आदमी बराबर थे, फिर उस पर हम वजन डालेंगे तो दोनों बराबर ना होगा। तो ये क्या है? ये कोनो फिगर है ना, ये अभिगृहित है। अभिगृहित, अभिगृहित माने जौन घर द्वार में इस्तेमाल किया जाता है। अभिधारणा जो मैथ के ज्यामिति में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैथ के ज्यामिति में। जैसे यहाँ देख सकते हैं, गौर से यहाँ देख लो भी, डीएलएड मैथ में मैंने तो बता ही दिया है दोनों में अंतर। अगर बात कर दे अभिधारणा तो सब फिगरे आएगा। देखो दो बिंदु, तब बिंदु वंदु कुछ भी बोले, ये सब क्या है? अभिधारणा। सरल रेखा बोले, सीधी रेखा बोले, सब लाइनें ना है, फिगरे ना है, खींची गई रेखा बोले, बिंदु बोले। लेकिन है में देखना फिगर का ना, दो वस्तुओं को जोड़ने पर, वस्तु माने समान, दो बराबर चीज़ों को जोड़ने पर बराबर आता है। कहीं भी फिगर का नाम भाग होगा आएगा, ये सब आएगा। फिगर वाला इधर आएगा, जितना फिगर वाला हो जाएगा सब इधर आएगा। अभिगृहित घर वाला हो जाएगा। सुनो, समझ में आए? दूसरा चीज एक और बात है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, यह एक यूनानी गणितज्ञ थे। आधुनिक ज्यामिति के पिता कहा जाता है यूक्लिड को। इन्होंने लिखा है द एलिमेंट्स 30 भाग में विभाजित है। इन्होंने एलिमेंट्स को बांटा है 13 भागों में। कभी कोई पूछ देता है, इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, कोई फायदा नहीं। जो दिखाई नहीं देगा मिट जाएगा, उससे क्या फायदा? चलिए कंप्यूटर में से इसका ऑप्शन दीजिए। कह रहा है कि आर त्रिज्या, अरे यार ये काहे पूछा है क्वेश्चन? बताइए हमको, बताओ तो, है ना, बताओ तो। सिग्मा बॉय लड़कवा नहीं पढ़। चलिए बाबू, अब सुनाई दे रहा होगा। और फास्ट थोड़ा सा हम करा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी पोल में कमेंट कीजिए, क्योंकि कभी भी बैटरी दोनों 3 सेट तो बैटरी है और तीनों सेट में लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, अप डाउन कर रहा है तो चार्ज नहीं हो पाएगा, और तीनों सेट में कोई चार्ज नहीं है बैटरी। फटाफट बताइए, फटाफट। चलिए, ये लास्ट स्टेज है, जल्दी बताइए। बंद हो गया ना? बंद हो गया। थोड़ा देर वेट कर लीजिए प्लीज़,
आप हमरो बात मान लीजिए, तनी देर वेट कर लीजिए, है ना। तनी देर हमरो बतिया मानो ना, ओकर बतिया तो मानते ही हो। सर जी आपका हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। हाँ उधिया उधिया गया तो हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है, ऐसा नहीं है लेकिन थैंक यू। एक और कौन हेयर स्टाइल है जी, बाहर वाले तो पूरा ऐलान कर दिए थे, कहाँ हेयर स्टाइल रखें हम लोग। सर मेरा नाम लीजिए, संजय कुमार, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उज्जवल नरेल, नरेल है कि पटेल है, जनवंत, सब लोगों का नाम ले लिया है। गुड न्यूज़ बता दीजिए, ना बताएंगे अभी। गुड न्यूज़ बता रहे हैं, बोला गुड न्यूज़ है कि हमारा लड़का होने वाला है। देखो चलिए एक बार लाइक कर दो, तब तक 1 पॉइंट से ज़्यादा हो जाए। एक बार लाइक तो कर दो यार, 1.1 के हैं बबुआ लोग, अब बबनी लोग भी लाइक नहीं किया है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन ही था, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा बाबू। एक सर्कल का क्षेत्रफल का होता है, तो भाई होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। अभी आप हमें बताइए एक चीज़, 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ा है प्रतिशत वाला, लेकिन हम चाहते हैं प्रतिशत पढ़ा के क्वेश्चन का टेस्ट एक बार लेंगे। अभी बताइए कि क्लास कैसा लगा, ये फटाफट बता दीजिए बाबू। क्लासेस कैसी लगी, मैथ का टेस्ट में आपने कितना आंसर सही दिया है। चलिए कंप्यूटर वहाँ से पोल को आउट कर दीजिए, आपका बिल्कुल आप लोग का सही, सारा बहुत क्यूट लग रहा है, थैंक यू सो मच हमारी तारीफ करने के लिए। सुनिए कल हम शुरू करने जा रहे हैं गुड न्यूज़, ये डिस्काउंट छूट नहीं होता है कि हम किसी दुकानदार पे गए हैं, एक बार 10% का छूट दिया, एक बार 20% का छूट दिया है, ऐसे छूट वाला अब के सारा तो कई बार पढ़ाएं, लेवल हाई रहेगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम पढ़ाएंगे। कल डिस्काउंट शुरू करें, छूट है ना, छूट यानी कि नहीं होता है, छोड़ दिया जाता है इतना % का छूट। तो बताइए कि कल से आप लोग सब लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा बाबू। फिर मिलिए हमसे आज रात 8 बजे, 8 बजे नहीं, आज रात 8 बजे जीके जीएस के साथ मिलिए और उड़ाएंगे गर्दा, टॉपिक लाएंगे बहुत खतरनाक, एक एक टॉपिक डीलेट पर करेगा वार, रिजल्ट को कर दीजिएगा अपना शिकार, ओकरा के अपन शिकार नहीं बनाना है। तब तक के लिए क्लास कैसा लगा कमेंट और सुनिए, आज एक काम कीजिएगा, जितना क्वेश्चन आए हम आपको भेज दे रहे हैं आपके फ़ोन पे, कैसे टेलीग्राम पर भेजेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, सबका बस आज कम से कम 10 गो का कमेंट कर दीजिएगा ना, हमें सुकून मिलेगा। क्योंकि याद करो मैंने सबका रिप्लाई दिया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जितना लोग कमेंट किए हैं क्वेश्चन का आंसर पूरा भर भर के मैंने उनके पास एक दिल भेजा है, मैंने उनके पास एक दिल के बहुत अच्छा एक्सीलेंट लिखा है। तो ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़। अपन अपनी महिला मित्र का ख्याल करो, लेकिन उससे पहले माँ बाप का केयर करना सीखो, माँ बाप को अपने यूँ कहे तो अपने महल का राजा और रानी बनाओ, है ना, बेहतरीन तरीका से मेहनत करो। तब तक के लिए दीजिए हमें